ज्ञान योग का मार्ग। मनुष्य मात्र को मैं हूँ इस रूप में अपनी एक सत्ता का अनुभव होता है। इस सत्ता में अहम मैं मिला हुआ होने से ही हूँ के रूप में अपनी एक देशीय सत्ता अनुभव में आती है। यदि अहम ना रहे तो है के रूप में सर्वदेशीय सत्ता ही अनुभव में आएगी। वह सर्वदेशीय सत्ता ही मनुष्य का वास्तविक स्वरूप है। उस सत्ता में अहम नहीं है। जब मनुष्य अहम को स्वीकार करता है तब वह बंध जाता है, और जब सत्ता को स्वीकार करता है तब वह मुक्त हो जाता है। संसार का स्वरूप है क्रिया और पदार्थ। क्रिया और पदार्थ दोनों ही आदि अंत वाले अनित्य हैं। प्रत्येक क्रिया का आरंभ और अंत होता है। प्रत्येक पदार्थ की उत्पत्ति और विनाश होता है। मात्र जड़ वस्तु मिली है और प्रतिक्षण बिछुर रही है। जो मिली है और बिछुर जाएगी उसका उपयोग केवल संसार की सेवा में ही हो सकता है। अपने लिए उसका कोई उपयोग नहीं है, कारण कि मिली हुई और बिछुरने वाली वस्तु अपनी नहीं होती। यह सिद्धांत है। जो वस्तु अपनी नहीं होती वह अपने लिए भी नहीं होती। अपनी वस्तु वह होती है जिस पर हमारा पूरा अधिकार हो, और अपने लिए वस्तु वह होती है जिसको पाने के बाद फिर कुछ भी पाना शेष नहीं रहे। परंतु यह हम सबका अनुभव है कि शरीर आदि मिली हुई वस्तुओं पर हमारा स्वतंत्र अधिकार नहीं चलता। हम अपनी इच्छा के अनुसार उनको प्राप्त नहीं कर सकते, उनको रख नहीं सकते, उनको बना नहीं सकते, उनमें परिवर्तन नहीं कर सकते। उनकी प्राप्ति के बाद भी और मिले यह कामना बनी रहती है, अर्थात अभाव बना रहता है। इस अभाव की कभी पूर्ति नहीं होती। इसलिए साधक को चाहिए कि वह इस सत्य को स्वीकार करे कि मिली हुई और बिछुरने वाली वस्तु मेरी और मेरे लिए नहीं है। मिली हुई और बिछुरने वाली वस्तु को अपनी और अपने लिए न मानने से मनुष्य निर्मम हो जाता है। निर्मम होते ही उसके द्वारा मिली हुई वस्तुओं का सदुपयोग सुगमता से होने लगता है, कारण कि निर्मम हुए बिना प्राप्त वस्तुओं का सदुपयोग नहीं हो सकता। ममता वाले मनुष्य के द्वारा प्राप्त वस्तुओं का दुरुपयोग ही होता है। भोग और संग्रह करना ही प्राप्त वस्तुओं का दुरुपयोग है, और उनको दूसरों की सेवा में लगाना ही उनका सदुपयोग है। प्राप्त वस्तुओं के दुरुपयोग से समाज में संघर्ष पैदा होता है, और सदुपयोग से समाज में शांति की स्थापना होती है। मिली हुई और बिछुरने वाली वस्तुओं को अपना और अपने लिए मानना मनुष्य की भूल है। जब स्वयं चेतन तथा अविनाशी है तो फिर जड़ तथा नाशवान वस्तु अपनी और अपने लिए कैसे हुई? यह भूल स्वतः स्वाभाविक नहीं है, प्रत्युत मनुष्य के द्वारा उत्पन्न की हुई कृत्रिम है। अपने विवेक को महत्व न देने से यह भूल उत्पन्न होती है। इस एक भूल से फिर अनेक तरह की भूलें उत्पन्न होती हैं। इसलिए इस मूल भूल को मिटाना अत्यंत आवश्यक है, और इसको मिटाने की जिम्मेवारी मनुष्य पर ही है। इसको मिटाने के लिए भगवान ने मनुष्य को विवेक दिया है। जब मनुष्य अपने विवेक को महत्व देकर इस भूल को मिटा देता है तब वह निर्मम हो जाता है। निर्मम होना प्रत्येक साधक के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि ममता को मिटाए बिना साधक की उन्नति नहीं हो सकती। इतना ही नहीं, जिसमें ममता की जाती है वह वस्तु भी अशुद्ध हो जाती है और उसकी उन्नति में भी बाधा लग जाती है। ममता से मनुष्य में अनेक दोषों की उत्पत्ति होती है। कुछ लोगों को यह शंका होती है कि ममता के बिना हमारा शरीर कैसे चलेगा, हमारा परिवार अथवा समाज की सेवा कैसे करेंगे। परंतु वास्तव में ममता के कारण शरीर, समाज, परिवार आदि की सेवा में बाधा ही लगती है। निर्मम मनुष्य का शरीर निर्वाह बहुत बढ़िया रीति से होता है। निर्मम मनुष्य के द्वारा ही परिवार, समाज आदि की वास्तविक सेवा होती है। जिसकी अपने शरीर में ममता है वह परिवार की सेवा नहीं कर सकता। जिसकी अपने परिवार में ममता है वह समाज की सेवा नहीं कर सकता। जिसकी अपने समाज में ममता है वह देश की सेवा नहीं कर सकता। जिसकी अपने देश में ममता है वह दुनिया की सेवा नहीं कर सकता। तात्पर्य है कि ममता के कारण मनुष्य का भाव संकुचित एक देशीय हो जाता है। वह सेवा से विमुख होकर स्वार्थ में बंध जाता है। इसीलिए साधक मात्र के लिए ममता का त्याग करना अत्यंत आवश्यक है। जब साधक में ममता का त्याग करने की तीव्र अभिलाषा जागृत हो जाती है तब ममता का त्याग करना बड़ा सुगम हो जाता है, कारण कि जब साधक सच्चे हृदय से संसार से विमुख होकर
परमात्मा की ओर चलना चाहता है, तब संपूर्ण संसार तथा स्वयं परमात्मा भी उसकी सहायता करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। इसलिए साधक को कभी भी अपने उद्देश्य की पूर्ति से निराश नहीं होना चाहिए। वह कम से कम आयु में तथा कम से कम सामर्थ्य में भी अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सकता है, कारण कि अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही भगवान ने अपनी अहेतु की कृपा से उसको मानव शरीर दिया है। ममता के कारण ही कामनाओं की उत्पत्ति होती है। जैसे शरीर में ममता होगी तो शरीर की आवश्यकता हमारी आवश्यकता हो जाएगी, अर्थात अन्न, जल, वस्त्र, मकान आदि की अनेक कामनाएं उत्पन्न हो जाएंगी। ममता का त्याग होते ही साधक में कामना त्याग की सामर्थ्य आ जाती है, कारण कि शरीर और संसार एक ही धातु से बने हुए हैं। शरीर को संसार से अलग नहीं कर सकते। अतः शरीर की ममता का नाश होते ही सांसारिक कामनाओं का भी नाश हो जाता है। मिली हुई और बिछुड़ने वाली वस्तुओं में मैंपन और मेरापन होने से ही कामनाओं की उत्पत्ति होती है। संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति आज तक किसी की नहीं हुई, न होगी और न हो ही सकती है। जिन कामनाओं की पूर्ति होती है वे भी परिणाम में दुख ही देती है, कारण कि एक कामना की पूर्ति होने पर दूसरी अनेक कामनाएं पैदा हो जाती है, जिससे कामना आपूर्ति का दुख ज्यों का त्यों बना रहता है। मनुष्य समझता है कि कामना की पूर्ति होने पर मैं स्वतंत्र हो गया, पर वास्तव में वह काम में पदार्थ के पराधीन हो जाता है। परंतु प्रमाद के कारण वह पराधीनता में भी सुख का अनुभव करता है। मनुष्य को इस पराधीनता से छुड़ाने के लिए भगवान के मंगलमय विधान से दुख आता है, परंतु मनुष्य दुख से दुखी होकर भगवान के मंगलमय विधान की भी अवहेलना कर देता है। अगर वह दुख से दुखी न होकर दुख के कारण की खोज करे और संपूर्ण दुखों के कारण कामना को मिटा दे तो वह सदा के लिए सुखी हो जाएगा। प्रत्येक साधक के लिए निष्काम होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि निष्काम हुए बिना साधक अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, कामना के कारण वह साध्य रूप भगवान को भी कामना पूर्ति का साधन बना लेता है। तात्पर्य है कि वह कोई भी कामना रखकर भगवान का भजन करता है तो उसका साध्य तो वह काम्य पदार्थ होता है और भगवान उसकी प्राप्ति के साधन होते हैं। जब तक कामना रहती है तब तक मनुष्य पराधीन रहता है। पराधीन मनुष्य न तो त्याग कर सकता है, न सेवा कर सकता है और न प्रेम ही कर सकता है। वह न तो ज्ञान योगी बन सकता है, न कर्म योगी बन सकता है और न भक्ति योगी ही बन सकता है। अतः पराधीनता को मिटाने के लिए निष्काम होना बहुत आवश्यक है। कामना की पूर्ति में तो सब मनुष्य पराधीन है, पर कामना का त्याग करने में सब के सब मनुष्य स्वाधीन और समर्थ हैं। प्रत्येक मनुष्य स्वाधीनता पूर्वक स्वाधीनता मुक्ति की प्राप्ति कर सकता है, परंतु जब तक मनुष्य के भीतर कामना रहती है तब तक वह स्वाधीन नहीं हो सकता। पराधीनता का सर्वथा नाश निष्काम होने पर ही संभव है। निष्काम होने पर साधक संसार पर विजय प्राप्त कर लेता है, कारण कि कामना वाले मनुष्य को कईयों के अधीन होना पड़ता है, पर जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको किसी के भी अधीन नहीं होना पड़ता है। उसका मूल्य संसार से अधिक हो जाता है। वह तीनों योगों का अधिकारी बन जाता है। इतना ही नहीं, वह भागवत प्रेम का भी पात्र बन जाता है, क्योंकि कामना वाला मनुष्य किसी से प्रेम नहीं कर सकता। जब कर्ता निष्काम होता है तब उसके द्वारा स्वतः कर्तव्य कर्म का पालन होने लगता है। कर्ता निष्काम हुए बिना कर्तव्य कर्म का पालन नहीं होता और कर्तव्य कर्म का पालन हुए बिना प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग नहीं होता। सकाम मनुष्य प्राप्त परिस्थिति के अधीन हो जाता है तथा अप्राप्त परिस्थिति का चिंतन करता रहता है, परंतु निष्काम होते ही मनुष्य प्राप्त परिस्थिति की पराधीनता तथा अप्राप्त परिस्थिति के चिंतन से छूटकर परिस्थिति से अतीत तत्व को प्राप्त कर लेता है। जब तप, व्रत, तीर्थ, स्वाध्याय आदि क्रिया साध्य साधनों से कामना का नाश नहीं होता, कारण कि कोई भी क्रिया अभ्यास करने के लिए शरीर की सहायता लेनी पड़ती है और शरीर के संबंध से ही कामनाओं की उत्पत्ति होती है। अतः कामना का नाश किसी क्रिया से नहीं होता, प्रत्युत सर्वथा क्रिया रहित होने से तथा विवेक को महत्व देने से होता है। क्रिया रहित होते ही शरीर से संबंध विच्छेद होकर स्वरूप में स्थिति स्वतः होती है। स्वरूप में निर्ममता और निष्कामता स्वतः सिद्ध है। अतः शरीर संसार के संबंध से होने वाले ममता,
कामना आदि दोषों का नाश करने के लिए क्रिया और पदार्थ से संबंध विच्छेद करना आवश्यक है। जब साधक निर्मम और निष्काम हो जाता है तब उसकी अहमता मिट जाती है। अहमता मिटने पर फिर उसके लिए कुछ भी करना शेष नहीं रहता। जब तक साधक अपने लिए कुछ भी करता है तब तक उसका संबंध क्रिया और पदार्थ से बना रहता है। जब तक क्रिया और पदार्थ से संबंध है तब तक पराधीनता है। क्रिया और पदार्थ संसार की सेवा के लिए तो उपयोगी है, पर अपने लिए इनका त्याग ही उपयोगी है। सेवा और त्याग कृत्रिम नहीं है, प्रत्युत स्वतः स्वाभाविक है। इसीलिए मैं सेवा करता हूँ अथवा मैं त्याग करता हूँ, ऐसा अभिमान करना भूल है। जब संसार में मेरी कोई वस्तु है ही नहीं तो त्याग क्या हुआ, और जिसकी वस्तु थी वह उसको दे दी तो सेवा क्या हुई। यह सिद्धांत है कि जो कभी भी अलग होगा वह अभी भी अलग है, और जो कभी भी मिलेगा वह अभी भी मिला हुआ है। इसलिए नित्य निवृत्त की ही निवृत्ति होती है और नित्य प्राप्त की ही प्राप्ति होती है। इस सत्य को स्वीकार करना साधक के लिए आवश्यक है। जब तक साधक में अपने लिए कुछ भी करने का भाव रहता है तब तक उसका संबंध कर्म सामग्री के साथ अर्थात शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि के साथ बना रहता है। जब तक शरीर के साथ संबंध रहता है तब तक मनुष्यों में न तो निस्वार्थ भाव आता है और न स्वाधीनता आती है, अर्थात वह न तो कर्म योग का अधिकारी होता है न ज्ञान योग का। जो मनुष्य स्वार्थ भाव और पराधीनता से रहित नहीं हो सका वह भगवान का प्रेमी भी कैसे हो सकता है। इसीलिए क्रिया के आश्रय का त्याग करके विश्राम, कुछ न करने को अपनाना और पदार्थ के आश्रय का त्याग करके स्वाश्रय अथवा भगवदाश्रय को अपनाना प्रत्येक साधक के लिए बहुत आवश्यक है। विवेक की जागृति किसी क्रिया से नहीं होती, प्रत्युत क्रिया रहित होने से होती है। विवेक को महत्व देने से विवेक ही तत्व ज्ञान में परिणत हो जाता है। तात्पर्य है कि तत्व ज्ञान किसी क्रिया या पदार्थ के द्वारा नहीं होता, प्रत्युत अपने ही द्वारा होता है। जिसकी प्राप्ति अपने द्वारा होती है उसके लिए किसी अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती। अभ्यास से तो उल्टे वह दूर होता है। मनुष्य जिन कारणों मन, बुद्धि, इंद्रियों से संसार को देखता है उनसे अपने आप को नहीं देख सकता। अपने आप को तो वह अपने आप से ही देख सकता है। तात्पर्य है कि अपने आप को किसी कारण के द्वारा नहीं देखा जा सकता, प्रत्युत कारणों के त्याग से ही देखा जा सकता है।